जी स्टूडेंट्स, पहले हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट 3364 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने का कहा जाता है तो हम अपने नॉर्मली इस तरह हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते होते हैं, लेकिन हमें जो कहा जा रहा है कि हमें प्राइम फैक्टर के जरिए अपने स्क्वायर रूट फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने सबसे पहले इसके फैक्टर्स बना लेने हैं, लेकिन हमने स्क्वायर रूट लगानी है क्योंकि हमें क्या करनी है, स्क्वायर रूट फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम इसको सबसे पहले स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। 3364 में हमने इसको क्या कर लिया, राइट कर लिया अपने को। अब हमने क्या करना है, इसकी हमने प्राइम फैक्टर के जरिए इसकी स्क्वायर रूट फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम इसके सबसे पहले फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर में उम्मीद करता हूँ कि आपको बनाने आते होंगे। जो इसके फैक्टर्स बनते हैं वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 29 29 इसके फैक्टर्स बन गए। आप देख सकते हैं कि 2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और 29 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें इसके दो के फैक्टर्स बना लेने हैं। आप मेरी एक बात याद रखिएगा, जब दो रकम सेम हो और क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हो, और दोनों की एक पावर होती है 1, लिखी या लिखी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब दोनों की बेसिस क्या है, सेम, तो हम पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 1 1, एक दफ़ा लिखेंगे 2 1 + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 2। इस तरह होता है एक रियल मेथड। तो इसके लिए हम इसको कर देंगे, इस तरह लिख देंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 29 की पावर 2 आ जाएगी। तो देखिए साथ अगर हम देखा जाए तो हम दिखाएंगे स्क्वायर रूट और सॉरी मल्टीप्लाई बाई 29, और जो 2 है दोनों में कॉमन है, तो इसके लिए हम इसको इसकी होल पावर बना देंगे। जब 2 मल्टीप्लाई बाई 29 और 2 इसकी आगे होल पावर। अब आप देख सकते हैं कि जो 2 है वो स्क्वायर रूट क्या करता है, ख़त्म कर देगा। तो इसके हम 2 को साथ स्क्वायर रूट क्या कर देंगे, अपनी ख़त्म कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 29। फिर अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं अपने 29 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो हमारे पास आंसर आता है 58। तो इसका जो हमारे पास आंसर आया वो आया 58। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3364 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 58। ये हमारे पास आंसर। पहला क्वेश्चन। अगर वो कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में हम इससे पूछ सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ वन पैकेट कंटेन, अगर एक पैकेट में इतने लीटर ऑयल है, ओके, तो 5 पैकेट में कितना होगा। आप देख सकते हैं कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन पहले लिख लेते हैं। ऑयल इन 1 पैकेज। ये स्टेटमेंट आपने वहाँ पे लाजमी लिखना है अपने पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर। तो कितना आपके 1 पैकेट के अंदर 514 इतने लीटर है। ओके जी। अब ये मिक्स फ्रैक्शन हम क्या करेंगे, अपनी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो 4 5 को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और 5 के अंदर 1 क्या कर देंगे, ऐड। 4 5 है 20, 1 है प्लस किया तो आ जाएगा 21। तो 21/4, यानी एक पैकेट के अंदर इतने लीटर हमारे पास क्या है, ऑयल है। तो हम 5 पैकेट में कितना होगा ये फाइंड करना है। तो देखें, अगर एक पैकेट में इतना है तो हर पैकेट में कितना होगा, इतना ही होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ऑयल इन 5 पैकेज। तो फिर हम 5 को 21/4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर पैकेज में इतना ही है। तो इसके लिए 5 को 21/4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर देखा जाए तो अगर हम 5 को 5 मल्टीप्लाई बाई 21 सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाई 21, तो हमारे पास आंसर आता है 105 डिवाइडेड बाई 4। आंसर डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26। तो 26.25 लीटर हर किस्म में होगा हमारे पास क्या, ऑयल। आगे हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई करना है कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। ओके जी, सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ऊपर लिखते हैं सोल्यूशन, फिर नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ओके, इज इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके जी, यूनियन अब वो साथ समझाता हूँ क्या है। ए की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले। ए की वैल्यूज है हमारे पास 1 2 3, और ये अप टू 100 के जो डॉट्स लगे, इसका मतलब होता है कि आगे चली जा रहा है, यानी 4 5 6 7 8 9 10। तो यूनियन आगे 2 4 6 8। ओके जी, अब यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब है कि जो सेम नंबर है ना उनको आपने एक दफ़ा लिखना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो सेम नंबर है उनको आप लिखें, लेकिन यूनियन का मतलब होता है कि जो सेम नंबर है उनको आपने एक दफ़ा लिखना है, और बाकी जो नंबर है उनको तरतीब के साथ लेके जाने, यानी ऑर्डर में लेके जाना है आपने, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस सामने तरतीब से लेके जाना है। इसी तरह
अगर हम इसका निकालते हैं तो 1 2 3, क्योंकि आप देखेंगे हमने इसमें हर नंबर पूरा करना होता है, तो 10 तक है तो 10 तक हम हर नंबर इसमें लिख देंगे 4 5 6 7 एंड अप टू 10 तक। यार मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो लास्ट तक देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें। सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए की जा रही है। रट्टा मत लगाएं, समझ के काम करें। जहाँ समझ ना आए कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। आगे राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्या, बी यूनियन ए, तो यहाँ पे आ जाएंगे बी की वैल्यूज़ यूनियन, यहाँ आ जाएंगी ए की वैल्यूज़। तो जो हमारे पास आंसर आएगा तो यही आंसर होगा, तो हम लिखेंगे हैंस। अगर आपका आंसर सेम नहीं आया तो यानी गलत है। अब आपने राइट हैंड साइड इसकी खुद फाइंड करनी है। हैंस प्रूव्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके जी, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन ये है, ये एमसीक्यूज भी आ चुका है, तो आप ये क्वेश्चन समझ लेंगे तो आपका एमसीक्यूज पे क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। अच्छा जी, अहमद ने घर खरीदा है, कितने का, 55, ये है जी कोई 55 लाख रुपए का है, उसने घर खरीदा है, तो उसे बेचा कितने का, 70 लाख रुपए का। तो हमने बताया जो उसको प्रॉफिट हुआ है उसकी परसेंटेज कितनी है, हमने उसको ये बताना है। तो इसका ईजी वे है कि सबसे पहले जितने को उसने खरीदा है, जितने को उसने बेचा है, उसमें से हमने बेचे में से, यानी जितने को उसने सेल किया है उसमें से हमने उसकी जितने को उसने खरीदा कॉस्ट प्राइस थी उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो 70,000 में से अगर हम 70 लाख में से, ये हो गया 70,000, 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 सॉरी 5 5 5 1 2 3 4, इसको क्या करना है, माइनस करना है। जैसे हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 7 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 1 2 3 4, तो आपसे आगे 15, यानी उसने 15 लाख का उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 1 2 3 4, यानी इसको 15 लाख का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो अब 15 लाख का जो उसको प्रॉफिट हुआ है, हमने इसकी परसेंटेज बतानी है। परसेंटेज बताने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 15 लाख डिवाइड बाई जितने का उसने खरीदा था, यानी 55,000 रुपये खरीदा था, नीचे 55 लाख रुपये का खरीदा था, वो लिखेंगे 1 2 3 4 4, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, किसी का 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। 1 2 0 से कैंसिल, फिर इससे कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 15 over 55, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 100, अभी 5 के टेबल पर जा रहा है, 5 3 था 15, 5 1 था 5 5 5 था 5, तो ये जगह 300 को हमने 11 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 300 डिवाइड बाई 11, तो आंसर आएगा 27, यानी जो उसकी परसेंटेज थी उसकी प्रॉफिट की वो है 27.27। परसेंटेज का साइन लाल। ये था हमारा परसेंटेज वाला क्वेश्चन, ये एक आपका एमसीक्यूज भी है। अब हम आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन जी, ये क्वेश्चन 9 में भी आपकी जानी छोड़ेगा, ये 9 में भी आया हुआ है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है 9 क्लास के। इजी वे में आपको समझाएंगे। आपने क्या करना है, ये आपके पास वैल्यू है, आपने फाइंड करना है ये। आप देखेंगे यहाँ पे एक्स है, खाली है, यानी एक्स की पावर क्या है 1, तो हमने एक्स की पावर 3 लाने की, हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे। जब हम टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करते हैं, ओके जी, टेकिंग क्यूब बोथ साइड आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बन रहा होगा, x प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये एक फॉर्मूला बनता है क्योंकि इसका क्यूब है, a प्लस b का क्यूब। ये कब आता है, जब a प्लस b का क्या हो, क्यूब हो, तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब बनता है, तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यानी आ जाएगा हमारे पास x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब प्लस 3ax है, b क्या है हमारे पास 1 बाई एक्स। यहाँ 2 मिनट वेट करें, अजान हो रही है। जिस वजह अजान हो चुकी है जी। ये था हमारे पास a का क्यूब यानी a का क्यूब, ये था हमारे पास b का क्यूब यानी b का क्यूब, ये प्लस 3a और ये b। ओके जी, अब हमारे पास है a प्लस बी, तो a प्लस बी हमारे पास क्या है, a प्लस बी एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ओके जी, आगे वही 5 का क्यूब, 5 का अगर हम क्यूब लें तो हमारे पास क्या आएगा, यानी हमने 5 को क्या करना, 3 टाइम मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, हमारे पास आएगा 1 2 5 एक्स का क्यूब वैसे का वैसे ही
1/x का क्यूब 1/x का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि 1 को का स्केयर भी लें क्यूब भी लें फोर्थ भी लें तो 1 ही आता है। आगे 3x से x कैंसिल, 3 1 3 ये रह गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1/x और 1 2 5 वैसे का वैसे ही। यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है। अब देखते हैं x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई, x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास है 5, तो हम इसकी जगह कर देंगे पुट 5 कर देंगे, 5 को कर देंगे पुट कर देंगे, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 5 1 to 5 3 5 द 15 x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 15 इज इक्वल टू 1 to 5। ये 50 यहाँ प्लस हो रहा है, क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 5 माइनस 15 x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। जैसे अब इसको सॉल्व करेंगे फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। बड़ी वैल्यू कौन सी है 1 to 5, साइन कौन सा प्लस का प्लस, माइनस करें तो हमारे पास आता है 110। ये था हमारा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन हम करते हैं इसका, पहले आप इसको देख लेंगे थोड़ा। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, पहले हम ये देख लें उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जी। नहीं पहले दूसरा ही देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ईजी है। ओके जी, अब हमारे पास 2 वैल्यू दी गई है, हमने इसको सब्स्टिट्यूशन की मेथड से क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है इक्वेशंस का। ओके जी, सबसे पहले जो इक्वेशन है वो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, इसको हम नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, 2y इज इक्वल टू 8, क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया, सॉरी 1 का यार। फिर दूसरी इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब आपने इन दोनों में से एक क्वेश्चन पकड़नी है, मैं तो क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ, आपने क्वेश्चन नंबर 1 लेना है और उसके अंदर आपने x की वैल्यू निकालनी है। वो किस तरह निकलेगी, इस तरह x इज इक्वल टू माइनस 2y, यहाँ माइनस हो रहा है जाके हो जाएगा प्लस 8 प्लस 2y, आगे वैल्यू। अब हमने इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 से निकाला है, तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना है, पुट करना है x की जगह। अब 2 और x की जगह आ जाएगा 8 प्लस 2y और प्लस y इज इक्वल टू 5, वैसे का वैसे ही 2 8 द 16 2 2 द 4y बस प्लस y इज इक्वल टू 5, y यहाँ पे 1 कुछ लिखा हो तो कुछ ना लिखा हो तो यानी 1 होता है 4y, तो 16 प्लस 5y इज इक्वल टू 5। 16 यहाँ प्लस हो तो क्या हो जाएगा माइनस 5 माइनस 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 5y। जब आप इसको माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 16 माइनस 11, 5 इधर मल्टीप्लाई होता जाके हो जाएगा डिवाइड, तो यानी जो हमारे पास y की वैल्यू आई है y है माइनस 11/5। अब हमने इसका करना है, इस वैल्यू को पकड़ना है और इक्वेशन नंबर किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। ठीक है जी, करते हैं पुट, इजी क्वेश्चन। नोट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 माइनस 11 डिवाइड बाई 5, ओके जी, इज इक्वल टू 8। ओके जी, x वैसे का वैसे ही माइनस 2, ओके जी, यानी आ जाएगा प्लस का 22/5 माइनस माइनस प्लस 2 11 होता है 22 इज इक्वल टू 8, इधर प्लस होता जाके हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 22 बाई माइनस 22/5 प्लस 8। यहाँ पे लेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आएगा। फिर अगले पेज पे चलते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 22/5 प्लस 8, इसका हमने लिया एलसीएम तो आ जाएगा 5 माइनस 22 प्लस 40, एलसीएम लेना आपको आता ही होगा। अब हमने इसको क्या करना है, माइनस करना है, माइनस 22 प्लस 40 तो आंसर आएगा 18/5, ये आ गया हमारे x की वैल्यू। अब आप सोचने होगी यहाँ पे जो हमने x की वैल्यू निकाली थी 8 प्लस 2y, तो फिर हमने एंड पे x की वैल्यू क्यों निकाली है, हमने एंड पे x की वैल्यू इसकी निकाली है क्योंकि इसमें कोई क्या है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, बिकॉज इसमें वेरिएबल था y, इसमें वेरिएबल था y, देखिए इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसके लिए हमने x की वैल्यू दोबारा निकालनी पड़ी।
वो हमने इसके निकाले ताकि हम वाई की वैल्यू इजीली निकाल सकें। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 42 सेंटीमीटर। हमने रेडियस देखिए, रेडियस होता क्या है, एक सर्कल है, इसका सेंटर है, इसके सेंटर से लेकर सर्कल के केंद्र तक का भी किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का, यहाँ तक का, यहाँ तक का, किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होता है उसको हम कहते हैं रेडियस। ये सर्कल है, ये सेंटर है, लेकिन अगर लाइन इसकी पॉइंट को टच करती है सीधे चल जाए उसको हम कहते हैं डायमीटर। ये इक्वल टू होता है 2 आर के, नहीं 2 रेडियस के, क्योंकि एक रेडियस फिर 2 रेडियस इसके लिए। अब हमें क्या कहते हैं, हमें रेडियस दे दिया गया 42 सेंटीमीटर। अब हमें एक स्पेयर शेप का हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो उसका स्पेयर शेप का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम 4/3 वैसे का वैसे ही, पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई बाई 42 का क्यूब ओके। 4/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7, 43 का क्यूब, 42 का अगर हम क्यूब लें, 42 का क्यूब लेते हैं अगर हम, 42 क्यूब, ये आंसर आ गया मेरे पास 4740H। ये आ गई मेरे पास वैल्यू। तो हमने 3 7 21 4 मल्टीप्लाई बाई 22 88 मल्टीप्लाई बाई 7408H। ये करेंगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 88 डिवाइडेड बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 7408। तो हमारे पास आंसर आएगा 310464। ये था हमारे पास वॉल्यूम, ये था हमारा पेपर। मिलता है बस नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग माइंड में लाजमी बताना है कि मैंने आपको ठीक एक्सप्लेन किया कि नहीं ठीक एक्सप्लेन किया, कि इस तरह की और वीडियोस आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, कि जैसे पहले वीडियोस आती हैं वैसी आनी चाहिए। मिलते हैं आप आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।